देखिए कल अपन ने आंशिक अवकलन पढ़ा था सदिशों का। फॉर एग्जाम्पल एक सदिश u है और u का मान है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आई 2x(z)² j और x y 3xy² k। बेटा आंशिक अवकलन में ये बताया था कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो y और z कांस्टेंट होते हैं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे x और z कांस्टेंट होंगे, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे x और y कांस्टेंट होगा। So if I want to find del u upon del x means it is partial differentiation of u with respect to x, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो y और z का व्यवहार कांस्टेंट जैसा होगा। सो इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करिए तो y स्क्वायर कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, x स्क्वायर का करेंगे अवकलन क्या हुआ 2x और ये एज इट इज माइनस 2 कांस्टेंट है, z स्क्वायर कांस्टेंट, j कांस्टेंट, x का अवकलन 1 तो क्या बच गया बेटा माइनस का 2z² j। 3 कांस्टेंट है, y स्क्वायर कांस्टेंट, z स्क्वायर कांस्टेंट, x का 1 सो इट इज 3 y² z²। ये आंशिक अवकलन करने का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही आपको यदि कोई कह दे कि डेल यू अपॉन डेल वाई, क्या अर्थ है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। अब की बार u का अवकलन अपने को किसके सापेक्ष करना है y के सापेक्ष। जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x और z कांस्टेंट जैसे होंगे। ओके, अब की बार मैं इसका y के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। देन दिस x स्क्वायर इज कांस्टेंट, z इज कांस्टेंट, अवकलन करना है y स्क्वायर का 2y होता है तो ये आ गया 2, ये तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y हुआ था, 2 पहले दिया कांस्टेंट, z एज इट इज i माइनस। आगे चलो, y के सापेक्ष अवकलन करते हैं 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, z स्क्वायर कांस्टेंट है। y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y को छोड़ के बाकी के वेरिएबल कांस्टेंट है तो ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया तो 0 j, 0 को माइनस नहीं देते प्लस। आगे चलो, 3 कांस्टेंट, y स्क्वायर कांस्टेंट, z स्क्वायर सॉरी x कांस्टेंट, z स्क्वायर कांस्टेंट और y स्क्वायर का बेटा 2y तो 3 दूनी 6 xy z²। तो ये हो गया y के सापेक्ष आंशिक। यदि इसका z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना हो तो कौन कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा। तो ये अवकलन मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया आंशिक अवकलन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके यहां 2 प्रकार के फंक्शन होंगे। एक होगा स्केलर पॉइंट फंक्शन। इस बुक में मैं 2 प्रकार के फलन लूंगा। एक को कहते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन, लिख लीजिए अदिश बिंदु फलन। स्केलर मीन्स अदिश है तो इस फलन में i j k नहीं होंगे, और पॉइंट का मतलब है x y z का फलन। जहां पॉइंट वर्ड यूज हो गया इसका मतलब उसमें किसके पद हैं, x y z के पद हैं। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन की परिभाषा लिख लो, ऐसा फलन जो अदिश है तथा जिसमें x, y, z के पद हैं। नोट कर लीजिए इसको, ऐसा फलन जो अदिश है और जिसमें x, y, z के पद हैं। A function which is scalar and having the terms of x, y, z. For example, मैं एक फलन f ले रहा हूं, किसका फलन है ये x, y, z का फलन है। ये देखिए आप 3x² y² z माइनस 2x z² प्लस 3xy² प्लस 11। इसमें भिन्न भिन्न पद हैं। कोई x, इसमें किस किस की टर्म्स है, x y z की टर्म्स है, एंड देयर इज नो i j k, इट इज नॉट ए वेक्टर फंक्शन। यह कैसा फलन है
सदिश फलन है, सॉरी अदिश फलन है, इट इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एक्स वाई जेड के ऊपर। एक और डेफिनेशन लिखो, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। लिख लीजिए, ये था स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर की जगह वेक्टर आ गया, बिल्कुल वही डेफिनेशन होगी। इसमें फलन अदिश था, अब ये फलन कैसा है, सदिश है। सदिश का मतलब उसमें एक टर्म आई की, एक जे की, एक के की, और पॉइंट का मतलब एक्स वाई जेड के साथ में पद है। तो आप देखिए, यदि कोई फलन सदिश फलन हो और उसमें एक्स वाई कॉमा जेड के पद हों, इफ ए फंक्शन इज वेक्टर एंड हैविंग द टर्म्स ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ऐसे फलन को सदिश बिंदु फलन कहते हैं। देन सच ए फंक्शन इज कॉल्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सबके समझ आ रहा है? दो प्रकार के फलन हैं, एक अदिश बिंदु फलन, एक सदिश बिंदु फलन। ये फलन अदिश है और ये सदिश है। फलन में पद एक्स वाई जेड के यहाँ, एक्स वाई जेड के यहाँ अदिश है, इसलिए इसमें आई जे के नहीं है, इसमें आई जे के हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर फलन ले रहा हूँ एक्स वाई जेड का, लेकिन अब बार सदिश है तो इसके ऊपर तीर लगेगा। देखिए, इसमें नहीं लिख दिया 2x जेड स्क्वायर आई 3xy स्क्वायर जेड जे 2x जेड क्यूब, कुछ भी लिख दीजिए। आई जे के ये प्रदर्शित करते हैं कि ये फंक्शन वेक्टर है और इसमें एक्स वाई जेड के फलन है, पद हैं, इसलिए इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो फलन कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक अदिश बिंदु फलन और एक सदिश बिंदु फलन। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को अभी मैं यूज करूंगा। आगे चलिए, एक डेफिनेशन लिखिए, ऑपरेटर डेल, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल। हिंदी में लिखो संकारक डेल, कौष्टक में लिखो डेल। लिखो इसकी परिभाषा, इस ऑपरेटर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। दिस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज फॉलोज, और डेल का मान है बेटा आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड। देखो, ऑपरेटर क्या होता है, संकारक क्या होता है। ऑपरेटर का मतलब जो ऑपरेशन कर दे, ऑपरेटर का मतलब जो ऑपरेशन कर दे। कैसे, ये डी वाई डी एक्स ऑपरेटर है और इसके कॉस्टिक में लिख दिया हमने एक्स की घात 4। एक्स की घात 4 के पीछे जैसे ही तुमने डी बाई डी एक्स लिखा, इसका मतलब है एक्स की बार 4 का अवकलन ये होगा 4x3। ऑपरेशन हो गया, एक्स की पावर 4 का शक्ल बदल गई। ये ऑपरेटर, यहां ऑपरेटर कौन है, डी बाई डी एक्स है, और फलन कौन है, एक्स की घात 4। ऑपरेटर ऐसी क्रिया को कहते हैं, ऑपरेशन इज सच ए एक्शन जो किसी फंक्शन को क्या कर दे, चेंज कर दे, विच चेंजेस द फंक्शन। तो ये ऑपरेटर है। हम यहां एक नया ऑपरेटर आज पढ़ रहे हैं, डेल। तो आपने क्या लिखा, ऑपरेटर डेल को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। जब इसमें आई जे के हैं, इसका मतलब ये ऑपरेटर क्या है, वेक्टर है। नीचे लिख लीजिए, दिस ऑपरेटर इज अ वेक्टर। यह संकारक सदिश संकारक है। अब इसका यूज करेंगे अपन। तो एक ऑपरेटर का परिभाषा समझा ली सबके। ऑपरेटर को याद कीजिए, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड। ऑलराइट, एक और डेफिनेशन लिखिए, ग्रेडियंट। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है, टर्म्स ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। हिंदी में लिखो, अदिश बिंदु फलन का
ग्रेडियंट को यार ग्रेडियंट ही लिख लो, अंग्रेजी में वैसे इसको हिंदी में कहते हैं प्रवणता, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता। हमको एक फलन देना पड़ेगा, कैसा? अदिश बिंदु फलन। अभी मैंने आपको दिखाया था एक अदिश बिंदु फलन, एक सदिश बिंदु फलन। अदिश बिंदु फलन इसमें आईजे के नहीं है, आप देख लीजिए। माना एफ, इसके कॉस्टिक में किस किस के पद है? एक्स वाई। यदि ये सदिश होता तो ऊपर तीर लगाते, सदिश नहीं है। बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। माना एफ एक्स वाई जेड कोई अदिश बिंदु फलन है, नोट करके जाइए। लेट एफ एक्स वाई जेड बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। इट मीन्स इसमें एक्स वाई जेड के पद हैं और स्केलर इट मीन्स आई जे के नहीं है। देन तो ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फलन का ग्रेडियंट निम्न प्रकार से लिखते हैं, इज गिवन बाय, क्या लिखा आपने? माना एफ एक्स वाई जेड कोई अदिश बिंदु फलन है, तो इस फलन का ग्रेडियंट निम्न प्रकार से लिखते हैं। और ग्रेडियंट एफ को शॉर्ट में लिख देते हैं GRADF। क्या पढ़ते हैं इसको? ग्रेडियंट ऑफ एफ, और इसका फार्मूला याद कर लीजिए, डेल एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल एफ। चलो डेल का मान रखो। क्या बेटा डेल का मान? आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई, अभी मैंने परिभाषित किया था ये, आपको ग्रेडियंट का डेल का फार्मूला लिखा है, ओके। और बाहर क्या आ गया? एफ आ गया। तो बेटा एफ तीनों से गुना हो जाएगा, तो क्या फार्मूला होगा इसका? आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये हो गया आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ। देखिए एफ स्केलर फंक्शन था, अदिश था, लेकिन जब हमने ग्रेडियंट निकाला तो इसमें किसके पद आ गए? आई जे के, तो ये सदिश फलन हो गया। नॉट इक्वल, किसी अदिश बिंदु फलन का ग्रेडियंट सदैव सदिश होता है। द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज वेक्टर। एक एग्जांपल दीजिए, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। एक फलन तेरे को फाई दे रखा है और फाई का मान दे दिया 2xy स्क्वायर जेड माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस 11। कैसा फलन है? अदिश बिंदु फलन है। इट इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। कैसे मालूम पड़ा? इसमें आई जे की पत्नी, ये आपको दे रखा है। यदि फाई इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो इसका ग्रेडियंट ज्ञात कीजिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप क्या लिखेंगे? बाई फार्मूला, सूत्र से ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ का क्या फार्मूला होता है? डेल एफ। और डेल एफ को खोला तो ये आ गया, तो ये डायरेक्ट लिख दिया करो फार्मूला, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल जेड। फार्मूला ग्रेडियंट फार्मूला, ओके, इज इक्वल टू आई। अब रुक जाओ बेटा, ब्रैकेट में डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है, सॉरी यहां मैंने फाई लिख के, अरे इसको एफ बोल दीजिए। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है इस फलन एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो करो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन। जब बेटा, इसीलिए मैंने आपको कल पार्शियल डिफरेंशिएशन करवाया था
क्योंकि अपने ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं इसमें 3 पद आए, 3 टर्म आएगी, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। आज हमने क्या स्टार्ट किया है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसका निकलता है, अदिश फलन का। ओके, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, बड़ा आराम से करो, सावधानी से। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वाई और जेड कांस्टेंट। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई और जेड का व्यवहार कैसा होगा, कांस्टेंट जैसा। पहले इस पद का करो, 2 कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर कांस्टेंट, जेड का कांस्टेंट, एक्स का अवकलन 1, तो क्या बच गया 2 वाई स्क्वायर जेड। ऑलराइट, माइनस यहां आ 3 कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, जेड स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो 3 दूनी 6x, और ये कांस्टेंट वैसे की वैसे। जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स का अवकलन 1, तो प्लस का जेड स्क्वायर, और 11 का अवकलन 0। सबके समझ आ रही है। हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान लिख दिया, तो ये पहला पद आ गया। दूसरा लिखो प्लस जे। अब की बार एफ का अवकलन करना है वाई के सापेक्ष। वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, एक्स और जेड कांस्टेंट। ओके, 2 कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, और वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष 2y, तो 2 दूनी 4x y जेड। इट्स ओके। माइनस 3 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, जेड स्क्वायर कांस्टेंट, वाई का अवकलन वाई के सापेक्ष 1, तो कितना आ गया माइनस का 3x स्क्वायर। इसमें वाई है ही नहीं, तो पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0 लिखना नहीं। किसके सापेक्ष अवकलन कर दिया, वाई के सापेक्ष, प्लस के। अब की बार किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, जेड के सापेक्ष। 2 कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, वाई स्क्वायर कांस्टेंट, जेड के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक्स वाई कांस्टेंट होते हैं, जेड का अवकलन 1, तो कितना आ गया भाई ये 2x y स्क्वायर, माइनस 3 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, जेड स्क्वायर का 2z, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर y जेड, और प्लस x कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर का 2z, 2x 11 का 0। आ गया ग्रेडियंट ऑफ एफ। सबके समझ आ रहा है। कई बार यूं कहता है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ ज्ञात करो एट 1 3 2। इसका क्या मतलब, पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालिए और एक्स वाई जेड की जगह 1 3 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा भाई, एक्स की जगह 1 कर दे, वाई की जगह 3, जेड की जगह 2, कैलकुलेट कर लेंगे ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 2 36, माइनस एक्स का मान 2 1 रखा, वाई का मान 3, जेड का मान 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 6 72, और जेड का मान 2 4, 36 और 4 40 में से 72 गया, माइनस का 32 आई। ऐसे ही आप यहां भी मान रख दोगे, यहां भी रख दोगे, समथिंग जे, समथिंग के। ये आज क्या निकालना सीखा हमने, अदिश फलन का ग्रेडियंट। दोबारा समझिए, ग्रेडियंट ऑफ एफ का फार्मूला होता है डेल एफ। डेल का आज ही फार्मूला बताया था, तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ का क्या फार्मूला हो गया, डेल एफ हो गया। और डेल एफ को क्या लिखेंगे, आई डेल एफ बटा डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बटा डेल वाई प्लस के डेल एफ बटा डेल जेड। आप एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, वाई के सापेक्ष कर दो, जेड के सापेक्ष कर दो, आंसर आ गया। यदि यूं कहे कि ग्रेडियंट आप इस बिंदु पर निकालिए, फाइंड ग्रेडियंट एट सम पॉइंट, तो आप एक्स वाई जेड की जगह ये लिख दीजिए। इस पर आपके एक एक्सरसाइज दे रखी है बेटा बुक में, और वो एक्सरसाइज है सेकंड ए। वो एक्सरसाइज है सेकंड ए का। आप बाकायदा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं एक आध क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए, जो बुक में पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन के हैं। इसमें ग्रेडियंट नहीं निकालना, खाली अवकलन करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड आई, सदिश फलन है, एक्स जेड स्क्वायर जे वाई क्यूब के। सदिश बी बराबर
एक्स क्यूब आई माइनस एक्स वाई जेड जे एक्स स्क्वायर जेड के। और ये कह रहा है फाइंड, मान किसका ज्ञात करना है, डेल स्क्वायर वेक्टर ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्रॉस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये मान निकाल बेटा, सीधी सी बात है, वेक्टर ए का वाई के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन करना है और वेक्टर बी का एक्स के सापेक्ष 2 टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले तो कॉपी में ये निकालो फिर ये निकालो। आप देखिए हियर, यहां वेक्टर ए का कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार। किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। तो पहले एक बार करो, डेल ए बटा डेल वाई, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, एक्स और जेड कांस्टेंट की तरह होगा। तो एक्स कांस्टेंट जेड कांस्टेंट, वाई का अवकलन एक, तो क्या बच गया बेटा, एक्स जेड आई। वाई के सापेक्ष इसमें वाई है ही नहीं, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, 0 जे और माइनस का वाई क्यूब का अवकलन वाई के सापेक्ष 3y स्क्वायर की। इट्स ओके, सबके समझ आ रहा है। वेक्टर ए का वाई के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दिया। नीचे लिखो, पुनः वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोबारा कर तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर। दोबारा वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो 0 आई, ये ऑलरेडी 0 है, 0 जे और माइनस वाई के सापेक्ष वाई स्क्वायर का 2y, तो 3 दूनी 6y के। ये आ गया भाई आपके पास डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ओके, क्रॉस। अब की बार किसका मान निकालना है, वेक्टर बी का एक्स के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन करना है। आप देखो अगेन, डेल बी अपॉन डेल एक्स। पिछली बार वाई के सापेक्ष अवकलन किए थे, अब की बार एक्स के सापेक्ष, किसका, बी का, ए का नहीं। जब आप एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वाई और जेड का व्यवहार कांस्टेंट जैसा होगा। एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो गया, 3x स्क्वायर आई, वाई कांस्टेंट जेड कांस्टेंट, एक्स का अवकलन 1 माइनस का वाई जेड जे और एक्स के सापेक्ष जेड तो कांस्टेंट है, 2x जेड के। ये एक बार अवकलन हो गया। देखो, पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दोबारा एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 6x आई। इसमें x है ही नहीं, तो पूरा कांस्टेंट है, 0 जे और 2 कांस्टेंट जेड कांस्टेंट, एक्स का अवकलन 1, 2 जेड। आपने इसका भी मान निकाल दिया और इसका भी निकाल दिया। दोनों का कैसा प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस। 2 प्रकार के गुणनफल होते हैं, सदिश के, डॉट ए क्रॉस। इसलिए डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्रॉस डेल स्क्वायर वेक्टर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका बता चुका हूं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, सामने लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा, आई जे और के। पहला वेक्टर कौन है, ये डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर के घटक क्या क्या है, 0 0 माइनस 6। बेटा समझ आ रहा ना, 0 0 माइनस 6। ये तो इसका है, सॉरी गलत है, यही बिल्कुल ये डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर के ये 3 घटक है। दूसरा है ये, इसके 3 घटक क्या क्या है, 6x 0 और 2z। आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता ना, सारणिक में पहले आई जे के लिखो, फिर इसके तीनों घटक लिखो, फिर इसके तीनों घटक। चलो इसको कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले किसका घटक लिखेंगे, आई का। सारणी का मान निकालना आता है ना, ये रो दबा दो, ये कॉलम दबा दो, दिस इंटू दिस, तो 0 से गुणा करने पर 0 और दिस इंटू दिस फिर 0। ये आ गया आई का सहखंड। माइनस अब जे का लो,
ये रो गई, ये कॉलम गया, दिस इंटू 0 यानी 0, और माइनस अपने मध्य से लगा ले, 6x 6y माइनस क्या है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 36x स्क्वायर 36xy। अब k का सेकंड निकाल, ठीक है 0 0। सो क्या वैल्यू आ गया इसका, ये आ गया 0i माइनस का 36xyj और 0, ये आंसर आ गया। तो आप घर जाकर के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन तीनों कर सकते हो, तीनों में अवकलन ही है। क्वेश्चन नंबर 4, अभी मैंने सवाल किया, मैं थोड़ा जल्दबाजी में करता हूं, कई बार गुना उना या अवकलन गलत तो आप चेक कर दिया करो, घर पे दिया मेथड करा दिया मैंने। चौथा क्वेश्चन क्या है, फाइंड डेलर। अरे डेलर को क्या लिखते हैं अपन, ग्रेडियंट, एक ही बात है, अभी दिखाई ग्रेडियंट। जहां f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड, जेड स्क्वायर एक्स। कैसा फलन है, सदिश फलन है, अदिश है, सदिश नहीं है, ये अदिश है। इट इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि इसमें आई जे के नहीं है। आप क्या लिखोगे यहां, ग्रेडियंट ऑफ एफ, इसी को लिखते हैं अपन डेल एफ का फार्मूला बताओ क्या होता है, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अभी दिखाया मैंने, आज देखो ऊपर ग्रेडियंट का फार्मूला, जे डेल एफ अपॉन डेल वाई, के डेल एफ अपॉन डेल जेड, सबके समझ आ रहा है, ये फार्मूला है। तो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है इस फलन का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो वाई और जेड कांस्टेंट होंगे, करो बेटा ब्रैकेट में लिखो, एक्स की सापेक्ष होगा एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई कांस्टेंट, ये 0 हो गया, इसमें एक्स है ही नहीं, और एक्स का 1 तो प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे इंटू, अब एफ का अवकलन करना है वाई के सापेक्ष, अब की बार एक्स और जेड कांस्टेंट होंगे, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई का 1, जेड कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का 2y, तो ये 2y जेड, और इसका 0 क्योंकि इसमें वाई है ही नहीं, के इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, अब की बार एक्स और वाई कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा कांस्टेंट है 0, वाई स्क्वायर जेड का 1 और एक्स तो कांस्टेंट है जेड स्क्वायर का 2z, ये 2z आंसर आ गया। क्या निकला इसमें, ग्रेडियंट एफ। तो भाई ये जो एक्सरसाइज सेकंड ए है, इसमें एक तो फलनों का अवकलन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन मैंने करना बता दिया, और एक निकालना है ग्रेडियंट। आप आज घर जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करिए। 5वें में क्या करा है, एक फलन देखा ऐसा ही, और कह रहा है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ एफ। अरे 5वां में यही काम देखो, एट 1 - 1 2। जैसे चौथे क्वेश्चन में ग्रेडियंट निकाला है, ऐसे 5वें में भी ग्रेडियंट निकाल लोगे ना, निकाल के ऐसे रख लोगे, और लास्ट में क्या लिखोगे, ग्रेडियंट ऑफ एट 1 - 1 2। आप एक्स वाई जेड की जगह 1 - 1 2 रखो, एक्स की जगह 1 रखा 1 हो गया, -1 रखा माइनस का 2, जेड का मान 2 रखा 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाया 2i। ऐसे ही यहाँ एक्स वाई जेड का मान दे देना, समथिंग जे समथिंग के। तो आप जैसे चौथा क्वेश्चन किया, ऐसे आप 5वां क्वेश्चन भी कर सकते हो। आज ऐसा करना, घर जाके ये 5 क्वेश्चन ही करने हैं अपने को, छठा भी ऐसा ही है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। कल एक आध क्वेश्चन और कराएंगे और आगे चलेंगे। आज नई चीज क्या पढ़ी अपन ने, ग्रेडियंट निकालना सीखा है। ग्रेडियंट किसका निकालते हैं, सदिश फलन का, अदिश का, अदिश फलन का, स्केलर फंक्शन का। किसको कहते हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई जेड के पद हों और आई जे के हो नहीं, माने वो अदिश है। तो ग्रेडियंट एफ का फार्मूला क्या बताया आपको, याद कर लीजिए, डेल एफ, और डेल एफ का ये मान होता है। अब ये निकालने के लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना, एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दे,
आई लिख दे साथ में, ऐसे वाई के समकक्ष करके जे लिख दो, जेड के समकक्ष करके गुना के से कर दो, आंसर आ गया। इज इट क्लियर? थोड़ा सा पढ़ा लें डेली, जितना पढ़ाते हैं उतना ही घर पे काम कर लो। किसी कॉलेज में ये व्यवस्था नहीं है, मोहता कॉलेज में हमने ये व्यवस्था कर रखी, आप इसका फायदा उठाओ। लॉकडाउन पीरियड है, अपने बाकी साथियों को भी सबको बोलो फटाफट एडमिशन लें और पढ़ाई करें।